जितना मसाला मैंने तैयार किया ये सारा ही इस डब्बे के अंदर जो घर में बॉक्स होते हैं इसके अंदर भी शामिल कर लिया। ये 5 मेरे पास जार थे बड़े शीशे के, इनके अंदर मैंने शामिल कर लिया। और ये छोटी जो बाज़ार से मिल जाती है आसानी से, कम से कम आप अगर सेल करना चाहें तो शालमी बाज़ार में चक्कर लगाएं, वहाँ आपको बहुत सस्ती मिल जाए। ये छोटियाँ इस तरह, इसे डब्बी हमारी ज़बान में कहते हैं, इस तरह की मिल जाएगी आपको। इस तरह इसे इसके अंदर डालकर फिर इस तरह, तो ये सेल करने के लिए आपके लिए अच्छा है। इसी तरह आप बॉक्स ज़्यादा मंगा के ज़्यादा जाके खुद विज़िट करें शालमी बाज़ार, वहाँ सस्ती मिल जाएगी, तो आप इसमें सेल करना शुरू कर दें। ठीक है, ये मैं इस तरह की 2 ये आपको दिखाने के लिए इनके अंदर मैंने शामिल कर दिया। बहुत अच्छा, ये भी आपकी एक आइटम है, आप ज़रूर लगाएं। जो फूड पे हमारी माएँ बहनें बेटियां काम कर रही हैं, आपके ऑर्डर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें ना आपकी 2 चीज़ें आएंगी, पहले आपकी भुनाई, दूसरा आपके मिसाले। सीधा सीधा देसी ज़बान में कहें या जो भी कहें ना, आपका टेस्ट, जिसे टेस्ट कहते हैं, एक टेस्ट होगा, एक खूबसूरती होगी पैकिंग की भी, और जो अंदर मिसाला है उसकी भी खूबसूरती होनी चाहिए। ग्रीन पत्ते भी नज़र आने चाहिए, लाल मिर्चें भी लाल भी होना चाहिए, और थोड़ा सा इसी तरह सब्ज़ मिर्च भी अंदर डालें, वो भी मिलनी चाहिए, ताकि जो एक मिसाला आंडी का फुल तैयार होता है ना, तो वो बिल्कुल इसके अंदर दिखाई देना चाहिए, और टेस्ट बहुत लाजमी है। ठीक है, ये 3 काम आप कर लेंगी ना, तो आपकी इंशाल्लाह ये ज़रूर सेल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक से होंगे। जी, आज मैं बना रही हूँ हांडियों का मिसाला तैयार कर रही हूँ। तो ये मेरे पीछे ही ये सारा सामान मैंने काट के रख लिया है, तो चलिए अब चूल्हे की तरफ बनाते हैं। ये चूल्हा जला के मैंने कढ़ाई रख ली। अब इसके अंदर ये मेरे पास 3 लीटर ऑयल है, तो ये शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल जो है बिल्कुल गर्म हो चुका है, बिल्कुल एक उबलता हुआ जो ऑयल है ना वो होना चाहिए। ठीक है, ये देखें, नजर आ रहा है, इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये मेरे पास प्याज है, तो ये भरा हुआ टप है, ये 8 किलो मेरे पास प्याज है, और इनके कटने का तरीका भी बता देती हूँ आपको मैं। तो इसी तरह ना, ये लॉन्ग साइज में पतले ये आपने काटने हैं, बहुत मोटा प्याज आपने नहीं काटना। ठीक है, तब मैं ये डालने लगी हूँ। सारे जितने प्याज थे मैंने इसके अंदर ही शामिल कर दिए। तब ये आस्ता आस्ता नीचे से जैसे ही थोड़े होने गए तो फिर इसे ऊपर नीचे करेंगे। ठीक है, तब इससे इस तरह ना आराम आराम से 1-2 बार ऊपर नीचे हिला लें। तो आग इसकी इसी तरह आप तेज रखें, स्लो मत रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे मैंने प्याजों को इसी तरह 2 घंटे हो गए फ्राई करते हुए। तो ये अब इस तरह है। अब इसके अंदर जो कुछ मसाले हैं खड़े खड़े वो शामिल कर लीजिए। ये मेरे पास मसाले हैं, 3 तेज पत्ते, 3 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून लौंग, 1 टीस्पून के बराबर ये छोटी इलायची ग्रीन, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, और 2 टुकड़े ये दालचीनी के। इसके अंदर मैं ज़रूर मसाला नहीं शामिल करूँगी, क्योंकि ये हमने मसाला बना के रख देना है आस्ता आस्ता, जिस तरह गरम इस्तेमाल हांडी में हो, तो इसलिए गरम मसाला नहीं जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर ये खड़ा मसाला शामिल कर देंगे ताकि टेस्ट भी आए, और जो मसाला बना के रखें वो हमारा मसाला काला हो जाएगा अगर गरम मसाला पीसा हुआ आप पहले ही डाल देंगे।
वो नहीं शामिल करेंगे। ये मेरे पास लहसुन है पिसा हुआ 250 ग्राम। ढाई सौ ग्राम अदरक पीसी हुई। अब इसे हिला के अच्छी तरह एक बार मिक्स कर दें। तो भुनाई जो है इस मसाले की बहुत अच्छी होगी। जिस तरह पहले मैंने 2 घंटे हो गए इन प्याज़ों को फ्राई करते हुए, तो तब जाके इसके अंदर ये मसाले दूसरे लहसुन अदरक मैंने शामिल किया। इसी तरह लहसुन अदरक को भी जितना टाइम लगेगा भूनने में वो भी आपको बता दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अब इसके फ्राई होने के बाद। तो कम से कम मुझे आधा घंटा हो गया इसे इसी तरह भूनते हुए। तब ये करीब ही है, कम से कम 10-15 मिनट और भी लगेंगे जी। ठीक है, तो 10-15 मिनट बाद लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक लहसुन जब से मैंने डाला है इसे कम से कम मैंने 40 मिनट या 30 मिनट भुना है। ये मेरा अंदाज़ा है, आप अपने हिसाब से भून लीजिएगा। भुनाई इसकी बहुत अच्छी तरह होगी। तब इसके अंदर शामिल कर लेते हैं टमाटर। ये है टमाटर मेरे पास 8 किलो है, तो ये थोड़े थोड़े करके मैं शामिल कर लेती हूँ। इसी तरह मैं इसे भी भूनूंगी जब तक टमाटरों का हाफ पानी जो है ना वो नहीं होगा ड्राई, जिसे कहते हैं सूख जाए है। तो फिर उसके बाद ही मैं इसके अंदर मसाले शामिल करूंगी। अभी नहीं, अभी कर देंगे ना तो मसाले भून भून के जल जाएंगे। तो इस तरह इन चीज़ों की भुनाई ज़रूरी है। पहले इनकी कर लेंगे, फिर आस्ता आस्ता उन्हें शामिल करेंगे। 30-35 मिनट बाद इतने से लग जाएगा टमाटरों का पानी जो है ना ड्राई होने में। ठीक है, भून चुके हैं, टमाटरों का पानी जो है वो खुश्क हो चुका। तो अब जो इसके अंदर मसाले जाएंगे वो आपको बता देती। सबसे पहले तो ये मेरे पास कटी हुई हरी मिर्च है। ये मेरे पास 500 ग्राम हरी मिर्ची, जो मैंने आधी काट ली, आधी वैसे ही डालूंगी। वन कप सूखा धनिया पाउडर, 3 टीस्पून शिमला मिर्च पाउडर, लाल पाउडर, शिमला मिर्च पाउडर, पेपरी पाउडर ऐसे कहते हैं, वो मिल जाएगा आपको। 2 टीस्पून ब्लैक पेपर, बहुत ज़्यादा आपने नहीं शामिल करनी, पर इसी तरह थोड़ी सी कर लें। 1 कप रेड चिली पाउडर, सुरख मिर्च, 3 टीस्पून हल्दी, 5 टीस्पून नमक। ये मेरे पास 1 कौली कसूरी मेथी, तो आधी मैं अभी डाल दूंगी, आधी जो है ना उतारने के बाद थोड़ा डाल लेंगे। ये आप लाजमी डालिएगा, इसी से ही आपका टेस्ट और खुशबू ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसी तरह हरी मिर्च भी बाद में डालें। अब इसकी भुनाई जो है ना वो अच्छी तरह करेंगे। मेरा बर्तन थोड़ा कम पड़ गया, लेकिन आप बर्तन खुला लें अगर इसी तरह ज़्यादा बना रहे हैं।
इसी तरह जब से मैंने इसके अंदर मसाले शामिल किए, भून रही हूँ अच्छी तरह, तो यकीन मानिए हर एक चीज़ को, हर एक मसाला जो मैंने इसके अंदर शामिल किया, उसे अपना टाइम देकर इसे अच्छी तरह भूना, ताकि मसाले की जो हांडी का असल होता है ना, खुशबू, ज़ायका, वो इस मसाले से ही आता है। तो बहुत अच्छी तरह मैंने हर एक चीज़ को भूना, प्याज़ों को, लहसुन को, टमाटरों को टाइम दिया, उनका पानी जो है वो थोड़ा खुश्क हो जाए, फिर मसाले डाले, अब उन्हें भूना। बहुत मज़ेदार ये एक मसाला हांडी का तैयार हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने बचा ली थी, आपको बताया था हरी मिर्च, तो अब हरी मिर्च पहले काट के तो मैंने डाल ही दी, लेकिन ये सबूती डालेंगे, नज़र आ रही है, इसलिए कि जब हांडी में जाए तो ज़रा तरीन गरीन एक चीज़ आगे आएगी, उस हांडी का एक और खूबसूरती होगी। पहले डाल देते तो ये सारी जल जाती, गल जाती, अंदर टूट जाती। ये देखिए ना, जो कटी हुई हमने डाली है वो भी अभी तक ग्रीन ग्रीन है, ये नज़र फिर गिर गई नीचे, नज़र आ रही है, इसलिए एंड पे ये चीज़ें डाल। ठीक है, आप इसी के साथ शामिल कर लेते हैं हरा धनिया भी। ये हरा धनिया है, इसीलिए थोड़ा डाल रही हूँ क्योंकि जी हमने स्टोर करना है। ज़्यादा डालेंगे तो फिर जो एक हांडी की ये एक रेड जो होता है ना, जिसे लाली कहते हैं, सुरख ऊपर हांडी की होती है तरी, वो एक ग्रीन हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, उससे आपकी हांडी का जो एक खूबसूरती है वो नहीं आएगी। तो इसलिए थोड़ा धनिया डालें ताकि खुशबू भी आए और मसाला जो है वो भी हमारा सही से लगे। अगर आप जो मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ फूड का काम करती हैं, यकीन मानिए ये आपके लिए बहुत अच्छी डिश है, आप बनाएं। और इसी तरह आप पहले जब चीज़ें ख़रीदें तो एक रजिस्टर जो आपने डायरी बनाया उसके ऊपर उसका सारा रेट लिख लें और फिर बनाकर उसमें से आप ना ये सेल करना शुरू कर दें। ये भी आपके लिए एक प्रॉफिट है बहुत ज़्यादा, इसलिए क्योंकि जो हमारी ये कसूरी मेथी जो बचाई थी, जो हमारी डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, टीचर हैं, जो औरतें बैंक में काम करने वाली हैं, उन्हें तो लेट आना होता है, उनके पास तो टाइम नहीं है नहीं कि अब वो सारे मसाले, प्याज काटें, टमाटर काटें, इसलिए ये वो आपसे ख़रीदेगी। एक बार कोई चीज़ बनाकर मार्केट में सेल करना मुश्किल है थोड़ा सा, जब आप का सेल होने लग जाएगी तो यकीन मानिए ये इसके इतने ऑर्डर आएंगे, आप सोचेंगे भी नहीं कि क्या इतनी तो और किसी मेरी फूड की ऑर्डर नहीं आ रहे जितना इसका आ रहे हैं। इसी तरह रमज़ान शरीफ में आप बना के रख सकते हैं, टाइम कम होता है, अब तो फिर भी दिन बिल्कुल छोटे हो गए, जल्दी रमज़ान शरीफ के जो रोज़े हैं आने वाले हैं, तफ्तारी हो जाएगी। तो आप पहले इसी तरह बना के स्टोर करके अपने लिए रख सकते हैं। ठीक है जी, आप इसकी आग बंद करते हैं तो इसे करेंगे डिश आउट, किस तरह करना है वो भी आपको बताऊंगी। तो अब ये मेरे पास जार है, इसके अंदर ही शामिल करके ना स्टोर करके रख लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई और जार है, कोई और बॉक्स है, जिस तरह हांडी के जो टिफ़िन वगैरह होते हैं, बड़े डब्बे जिनमें खाना बना के हम सेव कर लेती हैं चीज़ें, तो वो भी आप भर के रख सकते हैं घर के लिए। चलिए, यकीन मानिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, आप एक बार बना कर तो देखें। इसी तरह मैं सारा ही इसके अंदर जितने ये जार है उनके अंदर स्टोर कर लेती हूँ, तो फिर मिलती हूँ आपसे। जितना मसाला मैंने तैयार किया ये सारा ही इस डब्बे के अंदर, जो घर में बॉक्स होते हैं, इसके अंदर भी शामिल कर लिया। ये 5 मेरे पास जार थे बड़े शीशे के, इनके अंदर मैंने शामिल कर लिया। और ये छोटी जो बाज़ार से मिल जाती है आसानी से,
कम से कम आप अगर सेल करना चाहें तो शालमी बाज़ार में चक्कर लगाएं, वहाँ आपको बहुत सस्ती मिल जाए। ये छोटियाँ इस तरह, इसे डब्बी हमारी ज़बान में कहते हैं, इस तरह की मिल जाएगी आपको। इस तरह इसे इसके अंदर डालें, डालकर फिर इस तरह, तो ये सेल करने के लिए आपके लिए अच्छा है। इसी तरह आप बॉक्स ज़्यादा मंगा के, ज़्यादा जाके खुद विज़िट करें शालमी बाज़ार, वहाँ सस्ती मिल जाएगी, तो आप इसमें सेल करना शुरू कर दें, ठीक है। ये मैं इस तरह की 2 ये आपको दिखाने के लिए इनके अंदर मैंने शामिल कर दिया। ये सारे मैंने जार के अंदर भी डाल दिया, वो प्रोसेस ये ढक्कन भी दे दी। तो उम्मीद है ये मेरी रेसिपी जो है ना बहुत आपको पसंद आई होगी। आपका टाइम भी बचाएगी। रमज़ान शरीफ में आप बना के रख सकते हैं, वैसे बना के रख सकते हैं। सेव करने के लिए ये जो माएँ बहनें हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा आइडिया है। उम्मीद है ये मेरी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आपको, आपके प्यारों को इज़्ज़ो ईमान में रखे। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।